हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके थे, है ना। तो इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे योगफल का मतलब समझ में आता है ना, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पे जो योगफल निकाल के दिखाना है, यहाँ पे जोड़ा हुआ इस सबको यहाँ पे जोड़ के बताना है इसका मान कितना होगा, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली हमको पूछा है कि एसएन का मान निकाल के दिखाना है। यानी हम आपको बताए थे कि प्रश्नावली जो 5.3 है उसमें एक फॉर्मूला यूज होगा एसएन इक्वल टू n/2 और क्या है यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। और ये भी बताए थे इस फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होता है। तो बताए थे दोस्त, कोई भी एपी दिया रहेगा और उस एपी को यदि आपको जोड़ के पूछे कि कितना पद है इसमें और उस जो पद दिया रहेगा उस पद को आपको जोड़ के बताना रहेगा, तो उस केस में आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ से एक और फॉर्मूला था जो प्रश्नावली 5 कौन सा पढ़े थे 2 में, तो एन इक्वल टू था क्या a प्लस n-1 इंटू डी। तो इन दोनों फॉर्मूला का आपको एनी हाउ याद रखना है ना। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि योगफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? योगफल। योगफल का मतलब इस एसएन का मान निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे योगफल हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो दिया है एपी है, इस एपी का क्या निकाल के दिखाना है हमको, योगफल निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो और यहाँ पे एपी दिया रहेगा तभी आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, और एपी नहीं दिया रहेगा और विदाउट एपी का यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला बना है ओनली एपी के लिए। जब कोई भी नंबर जो है एपी में रहता है तो उस केस में यदि आपको जोड़ने बोले तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कभी जोड़ना रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या जरूरत होता है, तो उसके लिए एन ए और यहाँ किसका मान चाहिए, डी का, है ना। तो आपको ये तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए, एन का और किसका, ए का और किसका, डी का। तो एन ए डी का मान पता रहेगा तब आप यहाँ से किसी भी जो एपी दिया रहेगा उस एपी का एसएन को निकाल सकते हैं, यानी योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे यदि तीनों दिया होगा एन ए डी, ये तीनों का मान दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ से योगफल इसका निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्त कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है तो क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ से ए का मान दे रखा है, पता है ए यानी फर्स्ट पद रहता है उसको ए, तो ए का मान 7। और यहाँ से क्या दे रखा है डी, तो डी निकाल लेंगे यहाँ से। तो डी का मान कैसे निकलेगा, तो बस a2 माइनस a1 करना है ना। तो a2 का मान कितना है यहाँ पे, तो a2 का मान है 10 सही 1/2, है ना। तो a2 माइनस a1, तो a1 का माइनस कितना करेंगे 7। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है सॉल्व करना, तो यहाँ पे 2 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 20 और ऊपर लग जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 21 और बटे में 2 माइनस 7। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब भिन्न का घटाव करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि नीचे 2 रह जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 21 माइनस 14। तो यहाँ से कितना आएगा दोस्त 7/2 आ गया। तो यहाँ से 7/2 आ गया, क्या निकल गया 7/2 डी, यानी ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। हमको निकालना एस एन, और उस एस एन के लिए क्या चाहिए कि एन ए और डी चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ तो मिल गया, ए और क्या मिल गया डी। यहाँ पे एन का मान दिया है तो यहाँ पे एन का मान नहीं दिया है। तो पहला आपका काम क्या होगा इस क्वेश्चन में, यदि इसको योगफल निकालना है तो पहला काम होगा आपका कि एन का मान निकालना, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फिर उस एस एन को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से n का मान क्या है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो n का मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो n का मान हम लोग किससे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे n का मान निकालेंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूला भी हम इसी के निकालना है ना, तो इसको निकालना है। तो यहाँ पे n a और d को चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ तो दिया a और d, लेकिन n का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पे n का मान निकालने के लिए हम लोग जो 5.2 में जो फॉर्मूला पढ़े थे यानी n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसकी मदद से हम लोग n का मान निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से a का मान दिया है, d का मान दिया है, n का ही मान चाहिए ना, और इस n का मान चाहिए हमको, यानी a d और क्या चाहिए n। तो n का भी आप ध्यान से देखेंगे तो इस n का भी मान दिया है क्वेश्चन में। तो n का होता है जैसे कोई भी AP दिया रहता था, जैसे लिखा 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से कोई AP है तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि इसका जो n का मान कितना है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं दोस्त कि इस an का जो मान है वो कितना है 15, है ना। मतलब जो लास्ट में रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग n, यानी nवां पद। इसका मतलब nवां पद है, nवां पद का मान दिया है 15। तो उसी तरह आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं कि nवां पद कितना है। तो यहाँ से n का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 84, कितना दे रखा है 84। तो यहाँ से n का मान 84 दिया है तो n का मान अब निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, बस
आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। मेरा मेन पर्पज़ क्या है कि ए और डी दिया था तो हमको निकालना है एन, और उस एन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस फॉर्मूला को लेके चल रहे हैं, ये वाला, है ना। तो क्या होगा यहाँ से कि अब यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या कौन सा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। एन का मान दे रखा है कितना, 84 इक्वल टू ए का मान 7 प्लस एन का मान तो वही तो निकालना, एन माइनस वन इंटू डी का मान निकालने में 7/2। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखा है 84 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 7, है ना, 7 प्लस, अब ई जो यहाँ पे है ई 7/2 एन के साथ भी जाएगा और 7/2 माइनस 1 के साथ भी जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कितना, 7n/2, है ना। 7/2 एन से मल्टीप्लाई होगा 7n/2 माइनस फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 7/2 हो गया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से आपको ध्यान देना है क्या कि बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ पे कितना है 84, ठीक है, सबको इधर ले आते हैं, जिसके साथ एन है उसको इधर रखते हैं, बाकी इसको इधर ले आते हैं। तो कितना होगा यहाँ से -7, है ना, 7 को इधर लाएंगे तो -7, और इधर ही कितना हो जाएगा कि इधर आएगा तो कितना होगा +7/2 इक्वल टू बचेगा इधर 7n/2। देखिए ध्यान से क्या किए कि यहाँ पे जो 7 था इसको इधर ले आए और यहाँ पे जो था इसको इधर ले आए, तो यहाँ पे बचा 7n/2। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा कि 84 में 7 जाएगा, तो 84 में 7 जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 77 ना। तो यहाँ पे 77 माइनस प्लस, है ना, 77 प्लस 7/2 इक्वल टू 7n/2, है ना। देखिए क्वेश्चन को कभी भी रटना नहीं, समझना है। जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट करना है कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे उसको और अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है कि 77 और नीचे कितना है 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर कि 1 और यहाँ 2 है तो एलसीएम कितना आएगा 2, बस भिन्न का जोड़ बन गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 1 का टेबल में 2 कितना बार बैठा है 2 बार में, तो ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 77 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 77 दूना हो जाएगा कितना कि 7 दूना 14 यानी हो जाएगा 154, कितना होगा 154, और यहाँ से कितना होगा +7 इक्वल टू 7n/2, है ना। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से भिन्न का जोड़ जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा दोस्त 154 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 161/2 इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 7n/2, यही आएगा। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया, तो इधर यहाँ से बच गया, इधर बना लेते हैं इसको। तो यहाँ से कितना बच गया, इसको अच्छा से कर लेते हैं, पहले यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया 161, कितना बच गया 161 इक्वल टू इधर बच गया कितना 7n, है ना। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, n का मान आएगा यहाँ से 161/7, है ना। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14 और 7 ये 21, यानी n का मान कितना आ गया दोस्त 23, ठीक। तो यहाँ से n का मान निकालना था क्योंकि हमको ऐसे ही निकालना है। मेरा मेन पर्पज़ क्या है कि यहाँ पे इसको जोड़ के बताना, तो जोड़ के बताने के लिए हमको क्या चाहिए, यानी a n और d का मान चाहिए। तो a और n तो क्वेश्चन में दे रखा था बट यहाँ पे n का मान नहीं दिया था, तो उस n का निकालने के लिए हम लोग इस नीचे वाला फॉर्मूला का यूज़ किए, है ना, क्योंकि इस नीचे वाला फॉर्मूला में n निकल सकता था, इसीलिए हम लोग नीचे वाला को यूज़ किए। तो नीचे वाला यूज़ करके हम लोग इतना ले आए, n का मान निकाल लिए। अब यहाँ से क्या करना, देखिए n का मान निकल गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Sn को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि अब यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ना कि a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से a का मान तो 7 दिया है, या फिर रहने देते डायरेक्ट कि यहाँ से अब यहाँ से डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला Sn इक्वल टू a प्लस n/2 था ना, n/2 और क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि n का मान कितना है दोस्त, तो 23 है, यानी इस यहाँ पे दिया है इसमें कितना टोटल पद है, तो टोटल पद यहाँ पे कितना निकाला है 23 है, यानी इसमें टोटल कितना पद होगा दोस्त, तो 23 पद होगा। तो यहाँ पे s 23 हो गया इक्वल टू n का मान रखेंगे यहाँ भी, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 23 रहेगा, 23/2 और 2 इंटू a का मान यहाँ पे पता है 7, तो यहाँ पे कितना रहेगा 7 प्लस n का मान फिर से 23 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालने में 7/2, ठीक। तो यहाँ से कितना होगा 23/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा कि यहाँ से होगा कि 2 × 14 प्लस 22 में यानी 23 में गया कितना बचा 22 इंटू 7/2, तो ये कट जाएगा कितना बार में 11 बार में। तो यहाँ से आ गया 23/2, है ना, 23/2 और यहाँ से हो गया 14 प्लस 11 × 77, 11 इंटू 7 यही बचा ना 77। अब इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 23/2 और यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, 77 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 14 को ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 91, 91 आएगा, कितना आएगा यहाँ से
91। तो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली कितना 91 है ना, ये दोनों को जोड़ दिए तो 91 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है कि अब यहाँ से करना क्या है कि बस इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और डिवाइड यहाँ पे 2 है ना, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 23 × 91 कितना हो जाएगा, यानी 23 × 91 तो कितना होगा 3, और यहाँ से कितना होगा 27, और यहाँ से 2, और यहाँ 9 दूना 18। तो यहाँ पे 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा कि 9, और ये 10 का 0 1, यानी 2093/2 आ गया। लेकिन इसका जो आंसर है वो किस में दिया है, पूर्णांक में दिया है। ठीक है, तो इसको पूर्णांक में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, बस इसको भाग करना है। तो यहाँ से भाग करेंगे किससे कि यहाँ पे 2000 कितना था 93 को भाग करेंगे दोस्त 2 से। तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा कि 2 एकम 2, यहाँ से 0 के कितना बार में लग जाएगा, 0 को 0 बार में, और यहाँ से कितना आ गया 9, तो कितना हो जाएगा 4 बार में 8, यहाँ पे फिर कितना उतरेगा 1, फिर यहाँ पे कितना 3, तो 6 बार में कितना लग गया 12, कितना लग गया 12, यहाँ पे कितना उतरेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कितना कि यहाँ पे 46 रखेंगे, और यहाँ पे पूर्णांक कौन कौन होगा, तो पूर्णांक बनेगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो गया 10, 46, 2 है ना। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। जस्ट अब इसी तरह सबको सॉल्व करना है। पहला आपका काम रहेगा कि यहाँ पे योगफल निकालना है। तो यहाँ पे इस सब का मान दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन में n का मान निकालना है, उसके बाद यहाँ पे SN में लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था उसका हम लोग 1 सॉल्व कर लिए, बस उसी तरह सबको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर कैसे सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में बस उसी तरह कि यहाँ पे निकालना क्या है, योगफल निकाल के दिखाना है, और इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा टोटल। ठीक है, तो पहले बताए थे कि SN निकालने के लिए क्या चाहिए दोस्त, N, A और क्या चाहिए D चाहिए। ओके, तो इस तीनों का मान पता रहेगा तब तो डायरेक्ट हम लोग SN का मान निकाल पाएंगे, है ना। तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या दे रखा है। तो A का मान दे रखा है कितना 34। ठीक, तो यहाँ से D का मान निकाल लेंगे हम लोग A2 - A1। तो A2 का मान कितना है 32 - 34, तो कितना आएगा यहाँ से -2। ठीक, तो यहाँ से A का मान निकल गया, D का मान। ओके, अब यहाँ से n का मान दिया है कहीं, तो n का मान नहीं दिया है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें a, n और d तीनों का मान दे रखा था, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट SN का मान निकाल पाते थे। बट यहाँ पे a और d का मान तो दिया है, लेकिन यहाँ पे n का मान पता ही नहीं है, तो पहले हमको n का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ से n का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ना, तो n का मान निकालना है। और an का मान दे रखा है, यहाँ से n का मान कितना है 10 है, तो n का मान क्या रहेगा यहाँ से क्वेश्चन मार्क। तो पहले यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला n = a + n - 1 × d, यही होगा। तो n का तो मान कितना दे रखा है यहाँ से 10 = a का मान 34 + n, n - 1 × d का मान -2 होगा। तो यहाँ से कितना आएगा 10 = 34 प्लस, अब -2 जाके n से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखिए -2 और यहाँ पे कितना है, या फिर आपको ऐसे पहले सॉल्व करना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या बना देगा माइनस, और यहाँ पे कितना बच जाएगा n - 1 × कितना होगा 2, है ना। आप ही लोग के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस हो गया, और बाकी बात जब एज इट इज उतार दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि 10 = यहाँ पे कितना होगा 34 माइनस, अभी यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ से कितना है n, तो कितना होगा -2n होगा। यहाँ पे 2 इसमें जाकर -2n होगा, और फिर माइनस और माइनस क्या बनेगा इसको प्लस, और यहाँ पे 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में ना कि यहाँ पे n था इसमें जाएगा तो कितना होगा माइनस होगा, और फिर ये माइनस इसमें जाएगा क्या होगा प्लस होगा, और 2 था तो इसमें 2 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं कि 10 = 34, यहाँ पे 2n + 2 है। ठीक है, तो 34 और 2 कितना होगा दोस्त 36 - 2n। अब यहाँ से इस 36 - 36 = कितना हो जाएगा -2n, यही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 10 - 36 तो कितना हो जाएगा -26 = -2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से इस n का जो मान निकालेंगे तो n का मान आ जाएगा 26/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो n का मान यहाँ से कितना आ गया 13। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि n का मान 13 आ गया। अब यहाँ से SN = लाएंगे फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, है ना। तो यहाँ से ये जो AP दिया है, इस AP में टोटल कितने पद था, तो उसको हम निकाले 13, और जब A, N और किसका मान पड़ गया D का, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SN का मान 13 = n का मान फिर से 13/2, और यहाँ से 2 × A का मान कितना है यहाँ से 34 प्लस,
अब यहाँ से कितना है कि n का मान अभी निकालें 13 - 1 इंटू डी का मान निकालें दोस्त -2, यही आ गया। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे तो 13/2 और यहाँ से 34 कितना हो जाएगा, यहाँ से 68 हो जाएगा, 34 दूना 68 और यहाँ से प्लस यहाँ घटेगा तो कितना आएगा 12 इंटू 13 में गया तो 12 इंटू -2 होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13/2 और यहाँ से हो जाएगा 68 प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 12 दूना 24। ठीक, तो अब यहाँ से इसको हल कर पाएंगे तो 13/2 और यहाँ से दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, तो 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा कितना और में, तो 22 बार में, तो यानी 13 इंटू कितना हो गया 22। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि 260 प्लस कितना होगा 13 दूना 26, तो यहाँ पे कितना होगा 8 और यहाँ से 2 है ना, यानी 286। तो यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 286। ओके, तो यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड दूसरा का दूसरा नंबर। अब यहाँ से दूसरा का तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका तीसरा नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस उसी तरह यहाँ पे बताया उसी तरह करना है। सबसे पहले ए का मान है ना, देखिए पहले आप खुद एक क्वेश्चन बताए ना, तो एक क्वेश्चन बताएं तो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच गया, तो दोनों को आपको खुद से सॉल्व करना है, तब यहाँ पे इसको देखना है ना, तभी आप सीख पाएंगे ऑनलाइन उसके माध्यम से, या फिर सीखना मुश्किल है ना। तो देखिए यहाँ पे जो बताएं वैसा ही करना है। तो यहाँ पे ए का मान दे रखा कितना, कि ए का मान दे रखा कितना -5। ओके, और यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 - A1। तो A2 का मान कितना दे रखा है, यहाँ से A2 का मान है -8 माइनस A1 का मान कितना है -5। तो यहाँ से कितना होगा -8 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी 5 था ना यहाँ पे, तो 5, तो कितना आएगा दोस्त -3। ठीक है, तो डी का मान आ गया -3। अब यहाँ से क्या करना है कि डी का मान निकल गया, तो an का मान हमको पता है, तो an का मान कितना है यहाँ से -230 और यहाँ से n का मान क्या है क्वेश्चन मार्क। तो पहले n का मान निकालना है, उसके बाद sn को निकालना है। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, इसलिए कि an = क्या होगा a + n - 1 इंटू डी, या फिर मतलब कि इसमें तो n = a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से an का मान पता है कितना है -230, यही है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे a का मान कितना है -5 प्लस n का मान आपको पता होगा नहीं है ना, तो n का मान निकालना है, तो n - 1 इंटू डी। तो d का मान यहाँ से कितना है -3। तो इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से 230 इक्वल टू ये कितना है -5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस है ना, और यहाँ से कितना होगा 3 इंटू n, कितना हो जाएगा यहाँ से 3n, और फिर यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से कितना होगा 3 होगा। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 230 इक्वल टू माइनस, देखिए अब यहाँ से -5 + 3 है ना, 5 यहाँ पे कितना है 3, तो घटेगा तो 2 बचेगा, लेकिन -2 होगा, कितना होगा -2 - 3n, यही होगा। तो यहाँ से इस 2 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा -230, और इस 2 को इधर लाएंगे तो +2 इक्वल टू -3n। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो दोनों क्या होगा, यहाँ से दोनों घट जाएगा, तो कितना आएगा -228 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त 3n -3n। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ से अब फिर n का मान निकाल लेंगे, तो इस n का जो मान है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 228 बटे में यहाँ से आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। ओके, तो ये काटेंगे तो कितना कट जाएगा 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18। तो n का मान कितना आ गया 76। ठीक है, और यहाँ पे जो ई दिया है इसमें टोटल कितना पद होगा, तो 76 पद होगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, तो SN इक्वल टू क्या होगा कि SN इक्वल टू होगा n/2 और फिर होगा यहाँ से 2a + n - 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ से n का मान कितना है 76/2 और यहाँ से 2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान दिया है -5 प्लस n का मान 76 - 1 इंटू डी का मान अभी बताएं -3 आया था। ठीक, तो यहाँ से 76 को हाफ करेंगे, भाग करना कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो यहाँ से कितना कटेगा कि 76 भाग करेंगे ना तो 38 बार में कितना कट जाएगा 38 बार में, और यहाँ से कितना हो जाएगा काट दिए 38 बार में। अब यहाँ से कितना होगा -10 है ना, गुना करेंगे -10 और यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 76 में 1 घटेगा तो कितना होगा 75 इंटू, या फिर इसको प्लस ही रहने दीजिए। ठीक है, तो 76 में 1 घटेगा तो 75 इंटू इधर कितना है -3। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 38 और यहाँ से कितना होगा -10 प्लस माइनस और 75 इंटू 3 कितना होगा, यहाँ से 75 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 38, अभी दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा -235
अब 35 आ गया 235, अब इसको मल्टीप्लाई करना, बस दोनों गुना करना। यहाँ से कितना आ गया 235 मल्टीप्लाई 38, सही है। तो गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि 40 के 0 4, 24 और 4 28, 24 4 28 ना, 28 का 2 यहाँ पे 16 और 2 कितना हो गया 18 इंटू 15 का 5, 3 3 9 1 10 के 0 1, यहाँ पे कितना होगा 6 और 1 7 ना, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 0, कितना हो जाएगा यहाँ से 13 का 3 1 और यहाँ से 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा 8, ठीक है। यानी आगे यहाँ से 89 30, तो माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस आ गया। तो इस तरह सॉल्व करना है। तो तीनों क्वेश्चन को हम हल करा दिए। अब आपको घर में प्रैक्टिस करना है।